और जिस कलाकार के अंदर कलाकार के प्रति सम्मान न हो, कलाकार बनने का अधिकारी नहीं है, चाहे वो नेपाल का ओखरेल पोखरेल क्यों ना हो। या विवाद विवाद विवाद, भोजपुरी के कुछ कलाकारों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया है। शायद जितना विवाद अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है, इसके अलावा किसी और इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर लगातार विवाद विवाद ही चल रहा है, चाहे वो अहिरान बबुआन के हो, कहीं ना कहीं जातिवाद हो रहा है, विवाद हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा एमएम्स वीडियो वायरल हो रहा है तो है भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भोजपुरी में इतना विवाद क्यों हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि जी और विशाल जी है। ये बताइए, आप यूपी के रहने वाले हैं, इतना पहले कभी भोजपुरी के अलावा किसी और इंडस्ट्री में विवाद देखे हैं क्या? देखिए, दो सालों से भोजपुरी में जो कचरा फैला है ना, उसको अब निकाला नहीं जा सकता। जानते काहे कचरा फैला है? क्योंकि 4 ग्रेड का जो कलाकार है अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है अपडेट ले रहा है, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में दाखिला ले रहा है। तो जब 4 ग्रेड इंजन को गाड़ी में लगा दीजिएगा तो गाड़ी तो ऐसे डगमग डगमग चलेगी। जो कलाकार 4 ग्रेड का है, जिसको आ बा सा हारमोनियम बजाने नहीं आता है, वो अब भोजपुरी में घुस रहा है। यानी किसी भी रील स्टार को आप मूवी में घुसा दीजिएगा, किसी को टिकटॉक स्टार को जो है मूवी में घुसा दीजिएगा, किसी को भी आप स्टार कह दीजिएगा। जो कलाकार बनने के लायक नहीं, उसको कलाकार जब आप बनाइएगा जबरदस्ती तो दिक्कत तो होगा ही। आपको लगता है कि यहाँ पर तिल को तार बना दिया जा रहा है? तार। अब सुनिए, आज के 2 साल पहले आपने देखा था कि किसी का भी सेक्स वीडियो, एमएमएस वीडियो वायरल हुआ है? किसी का देखा था आपने? नहीं देखा ना। तो 2 साल में ही क्यों हो रहा है? पूछा कभी सवाल? नहीं पूछा। जानते हैं क्यों? क्योंकि 4 ग्रेड का जो 4 ग्रेड का कलाकार है, वो जब इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसे पहले पता नहीं क्या करता था, तो उसका सेक्सुअल वीडियो आएगा। इसके बाद क्योंकि वो अब कलाकार बन रहा है और 4 साल पहले वो कुछ नहीं था तो इधर उधर मुंह मारता था। तो यही कारण है कि भोजपुरी बदनाम हो रही है और जब तक ऐसे 4 या 5 ग्रेड के कलाकार रहेंगे तब तक बदनाम होता रहेगा। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पर देखा जाए तो 2 कौड़ी के इंसान जिसे गांव के एक लोग नहीं जानते हैं, आज अगर वो अहिरान बबुआन बोल देता है तो पूरा लोग एकदम बिहार में लोग जान जा रहा है। हमारे अंदर कमी है ना, कारण यही है। हम अहिरान बबुआन भभुआन चोली घाघरा देखना चाहते हैं तो वही लोग दिखाना चाह रहे हैं। और जिस कलाकार के अंदर कलाकार के प्रति सम्मान न हो, कलाकार बनने का अधिकारी नहीं है, चाहे वो नेपाल का ओखरेल पोखरेल क्यों ना हो या बिहार का कोई भी कलाकार हो। जैसे ये कलाकार हैं तो और हम कलाकार, अब हम ये हमसे सीनियर हैं तो हमारे अंदर इनके प्रति सम्मान नहीं है ना, तो कलाकार हम बनने के लायक ही नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेपाल से कोई भी लड़की आती है कहीं से और बड़े स्टार, भले भले बड़े स्टार है क्योंकि गाना तो अच्छा बहुत सारे स्टार गाते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ भी बोल दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात है ना, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे, आप मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, हम तीनों में गाली गलौज हो रहा है कि मारपीट हो रहा है, ये हम लोग में ही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब कोई थर्ड आदमी आके घुसेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो खेसारी जी क्यों ही गलत बोलती तो ये भी बर्दाश्त के लायक नहीं था। और देखिए, एक मिनट देखिए, पहले इस देश को नेताओं ने जातिवाद में बांट दिया, जात पात का राजनीति पहले कलाकारों ने जात में बांट रहे हैं कि हम यादव जी हैं तो हम यादव जी। ये लोग लाइव आते हैं कहा कि भाई भाई, हमारे यूपी में कहावत है, घर का कहीं छिनार तो बहरे के विचार, मतलब जो है अगर आप हम भाई भाई हैं और आपस में लड़ रहे हैं ना तो तीसरा तो मजा लेगा ही लेगा। कहानी की तरह 2 बिल्लियों की रोटी बंदर पूरी खाएगा। ये समझना पड़ेगा, अगर खेसारी जी उसको मना कर दिए होते तो वो नहीं कि भाई तुम दूसरे एक तरफ ये लोग लाइव आकर बोलता है कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ खुद ये लोग फैंस के माध्यम से वो अलग छोड़िए। देखिए, हम ये मान रहे हैं कि अगर हम दोनों जो है आपस में नहीं लड़ते तो तीसरा आके कोई का औकात नहीं था उंगली उठा दे हमारे ऊपर। कहीं ना कहीं लोगों ने परख लिया कि हम दोनों के अंदर जो है मान सम्मान समझौता है, अपना सिक्का ही खोटा है तो तीसरा तो मजा लेगा ही। लेकिन चाचा से पूछिए कि आज के जमाने के भोजपुरी गानों को सुन पाएंगे? चाचा ये बताइए, पहले तो आप गाना बहुत सुन रहे होंगे, भिखारी ठाकुर का और भी बहुत सारे। आज के कलाकारों का गाना याद है आपको? चाचा, आपके आज के कलाकारों का गाना आज निकलेगा या कल खत्म हो जाएगा बाबू। आज कोई लय नहीं है। ये जितना ब्याह सा कलाकार जो गाना गा रहे हैं, सिंगर सिंगरिया, ये सब लोग जो है वो लय नहीं गा रहे हैं, लय लगा रहे हैं। लय लगाना माने परलय होता है, परलय कर रहे हैं। ये लोग लय नहीं गा रहे हैं, लय नहीं सुना रहे हैं। भिखारी ठाकुर का गाना ये आज के छोटे मोटिया सड़क छाप कलाकार जो किसी का घाघरा चोली उठा देते हैं ना, उनका गाना ही सुनेंगे नहीं। और मुझे इतना पता, उनसे 1000 गुना बढ़िया गाना ये हारमोनियम के साथ गा सकते हैं।
नहीं होगा आजकल के सिंगरों का गाना याद नहीं होगा। अच्छा तो एक गाना सुनाइएगा थोड़ा सा। अरे भिखाई ठाव के कौन जी हजारों गाना बा भिखाई ठाव गाना दे ये गाना थोड़ा 2 लाइन गुनगुना ब्यास एगो लय जानी ओइ पर रात भर के लय गावते रह जाई ब्यास हुई तो ये गाना गा के सही है। सुना दीजिए चाचा तनी पुरानका सिंगर के जो सिंगर सुनाई ना चाचा तनी, लो ना भिखारी के सुन बोलो तो हाँ सुनाइए। बैठ जाए। कुश के पलानी माटे बांस के चचरवा एक दिन हमारो घरे आई हा चूरी हारवा हो राम वाह वाह। एक दिन हमारो घरे आई हा चूरी हारवा हो राम। अच्छा आप ठीक वाह, है, हो वाह। गया रुक जाइए। ये गाना लोग नहीं आपको कोई सुनेंगे। नया सिंगर का हाँ। गाना आपको याद है? नया सिंगर के गाना को याद है? नया सिंगर का आई या गुली फिर किसी पवन और का? खेसारी के कौन गाना है? बस यही फर्क है। याद है। और इस गाने का जब महत्व निकालिएगा ना तो इस जीवन जीने ये का लोग के कला गाना बताइएगा। में हाँ धा हाँ है नहीं तो सुनने वाला गाना नहीं सुनेगा। हाँ। धोबी अगर लयदार होगा हाँ। तो पटा पर लुगा खींचेगा तो जब मारेगा उलाट के तो धा कहेगा। ये गवैया कौन भोसड़ी वाले है रे? वाह गजब, देखिए, अब ये मैं है। इतना बता रहा हूँ, जो गाना चाचा ने सुना है ना वो जीवन जीने की कला बताएगा, मतलब आपकी जीवन दिनचर्या से जुड़ा है। और वो गाना गाना ही नहीं होता जिसमें जीवन जीने की कला ना बताई जाए। बाकी चोली घाघरा तो आप भी उतार दीजिएगा 2 मिनट में जो है गाना गाने के माध्यम जीवन से। ये 50 साल बाद भी लोग इसको सुनेंगे सुनेगा, इस गाने को, सुनेगा। लेकिन ये लोग आ रहा है 10 दिन में ट्रेंडिंग देख रहे हैं। ट्रेंडिंग अरे एक साला और कारण है, अगर ये लोग विवाद लंगूर में- के हाँ। लंगूर के हाथ में अंगूर मिल जा रहा है, कूदने लग रहा है, कूदने लग रहा है, अपना औकात भूल जा रहा अगर है। किसी छोटे से लड़के को आप मुख्यमंत्री से मिला दीजिएगा तो उसका औकात तो बदल जाएगा ना भाई एकदम बदलेगा। देखिए हाँ। अब इतना समझ जाइए, जब तक आप सिंगर हैं, आप कंट्रोवर्सी में जब तक हैं तब तक आपका गाना चलेगा। चलेगा। चाहे वो कोई भी कलाकार हो, चाहता है कि हम कंट्रोवर्सी में रहें और उसमें परेशान होता है जनता। यानी कंट्रोवर्सी में जो रहेगा वही चलेगा, कंट्रोवर्सी में नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा।